आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 13 सच्चे संत बाबा भारती। तो बाबा भारती की कहानी है ये। आइए बाबा भारती की कहानी पर अपनी नजर डालते हैं। तो इस कहानी का उद्देश्य क्या है। बाबा भारती अपने घोड़े सुल्तान से बहुत प्रेम करते थे। उस घोड़े की सुंदरता और गठीले बदन की चर्चा को सुनकर डाकू खड़क सिंह का मन उस घोड़े पर आ गया। खड़क सिंह ने अपाहिज भिखारी का भेष बदलकर उनसे छल से वह घोड़ा बाबा भारती से ले लिया। तो बाबा भारती से क्या था, छल से घोड़ा ले लिया खड़क सिंह ने। बाबा भारती ने उसे कहा कि खड़क सिंह, जिस प्रकार छल करके तूने यह घोड़ा मुझसे छीना है, उसका वृत्तांत किसी को मत सुनाना, नहीं तो दुनिया असहाय लोगों पर विश्वास करना बंद कर देगी। तो बाबा भारती के देखो विचार कितने सुंदर थे। उन्होंने कहा कि ये कहानी किसी को मत बताना, नहीं तो लोग असहाय लोगों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। बाबा की ये वचन खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे और अंत में एक दिन वह स्वयं घोड़े को लौटा गया। खड़क सिंह जैसे खूंखार डाकू के हृदय परिवर्तन की यह कहानी मानवीय भावनाओं की विजय की कहानी है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो खड़क सिंह जैसा महान डाकू था, उसके बाद भी उसका मन पिघल गया और वो घोड़े को वापस कर गया और उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। तो उसके बारे में हम इस कहानी में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं कहानी। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता था, वही बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। तो बाबा भारती अपने घोड़े से बहुत प्रेम करते थे। तो जैसे ही माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर आनंद आता है, इसी तरह से बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर ही आनंद आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े की भेंट हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। उसके जैसा घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से उसे साफ करते, खुद दाना खिलाते और उसे देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, सामान, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह इस इलाके का कुख्यात डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। जब सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची, उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आए? सुल्तान की चाह खींच लाई, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। तो वो अपने घोड़े की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है कभी भूल नहीं पाता। बहुत दिनों से इच्छा थी, आज आया हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो बाबा भारती ने तो बड़े घमंड के साथ अपना घोड़ा दिखाया कि भाई मेरा गुरूर है ये घोड़ा जो है, मैं बहुत समझदार, बहुत ही अच्छा घोड़ा है मेरा। और जो खड़क सिंह था उसने क्या करा, बड़े आश्चर्य के साथ देखा कि इनका घोड़ा ऐसा है, तो ये मेरे पास होना चाहिए। खड़क सिंह ने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा आंखों के सामने से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए। अब उन्होंने क्या सोचा खड़क सिंह ने कि ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, बाबा भारती के पास नहीं। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा देखता रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा जी भी मनुष्य ही थे, परंतु वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनते ही उनका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लेट गया। वह डाकू था और जो वस्तु से पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। तो क्या था, खड़क सिंह तो डाकू था। उसे जो चीज समझ में आ जाती थी, जो चीज अच्छी लगती थी, वो उस पर अपना अधिकार समझने लगता था। उसके पास ताकत थी और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। तो अब जाते जाते उसने बाबा को चेतावनी दे दी थी कि बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। हर समय खड़क सिंह का भय लगा रहता। कई मास बीत गए और वह न आया।
धीरे धीरे बाबा भारती असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह समझने लगे। तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि शायद ये मेरा भय था और मेरा कोई बुरा सपना था, तो वो इस चीज को भूल गए। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। अचानक एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। तो इस तरह से उन्होंने एक क्या था, एक अपाहिज का भेष बनाया कि भाई मुझ पर दया करो, मुझे थोड़ी सी दूर ही जाना है रामावाला तक, मुझे वहां तक छोड़ दो, अपने घोड़े पर मुझे बैठा लो। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गादत्त वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सुतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसके लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। तो क्या था वो अपाहिज कौन था? डाकू खड़क सिंह था। तो उसने क्या किया, उसने घोड़े की लगाम खींचकर एकदम आगे बढ़ता चला गया और बाबा भारती उसको देखकर इस तरह से हैरान हो गए कि ये सब क्या हो गया। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे, फिर जोर से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा। तो उसने क्या कहा कि भाई बाबा जी मैं अब आपको ये घोड़ा नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। तो बाबा भारती ने कहा कि ठीक है तुम घोड़ा ले जाओ, पर मेरी एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट आकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल यह घोड़ा न दूंगा, अब घोड़े का नाम न लेना। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। तो बाबा भारती ने क्या कहा कि मेरी सिर्फ एक प्रार्थना है, तो इसको तुम प्रार्थना को स्वीकार कर लो कि इस घटना को किसी के सामने बयां मत करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या क्या उद्देश्य हो सकता है? इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? तो आप बताइए इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? बाबा भारती ने घोड़े की इस घटना को, ये जो कुछ भी यहाँ पर हुआ था, इसके बारे में किसी को न बताने के लिए कहा। तो इसका क्या उद्देश्य था बाबा भारती का? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, फिर सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। उसने हार कर अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी ऐसा क्यों? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, यदि लोगों को इस घटना का पता लग गया तो वे किसी अपाहिज या लाचार पर विश्वास नहीं करेंगे। तो फिर क्या था? फिर बाबा ने बताया कि अगर तुमने इस घटना के बारे में किसी को बता दिया तो लोग कभी किसी अपाहिज या लाचार व्यक्ति पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए तुम इस घटना के बारे में कभी किसी को मत बताना। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही ना रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में इसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें उस घोड़े से प्रेम था। उसे देखकर उनका मुख फूल फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता है। तो क्या है? ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं देवता के समान है, जो सिर्फ इस बात का आश्चर्य कर रहे थे कि इस बात के लिए उन्हें हैरानी थी कि लोग कहीं गरीबों पर विश्वास करना छोड़ ना दें। तो उन्हें क्या था? उन्हें अपना घोड़ा बहुत ही प्रिय था, उसके बाद भी उन्होंने अपने घोड़े से मुख मोड़ लिया, सारी चीजों से मुख मोड़ लिया, लेकिन उन्हें क्या था? आश्चर्य सिर्फ इस बात का था कि लोग कहीं गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दें। इसीलिए उन्होंने खड़क सिंह से कहा कि तुम इस घटना के बारे में कभी किसी को मत बताना। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था।
वह धीरे धीरे असबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। साथ ही घोर निराशा ने उनके पांवों को मन मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। तो जब वो अपने घोड़े से मिले तो इस कदर फूट फूट कर रो रहे थे, इस तरह से उससे गले मिल रहे थे जैसे बिछड़ा बाप अपने बेटे से मिलता है कई दिनों के बाद, तो इस तरह से वो उसके गले लगकर रो रहे थे। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। तो अब उन्होंने क्या कहा कि जब उन्हें संतोष हुआ एकदम, तो वो अपने संतोष में बोले कि अब कोई दीन दुखियों की सहायता करने से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो क्या था, उन्होंने खड़क सिंह को एक सबक सिखा दिया था कि कभी भी किसी से इस तरह का भेष बदल कर कभी भी किसी के साथ इस तरह से गद्दारी नहीं करनी चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, कभी भी किसी की चीज़ पर अपना कब्जा करना या किसी की भी चीज़ को देखकर अपने आप को बलशाली समझकर उससे वो चीज़ छीन लेना, ये गलत है। तो बाबा भारती ने क्या, खड़क सिंह जैसे इतने भयंकर डाकू के को भी उसका भी मन जो था वो परिवर्तित कर दिया। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।